तो केसी त्यागी से बातचीत करने के बाद अब मैं थोड़ा कॉफी होम आ गया और आम लोगों से और राजनीति की समझ रखने वाले लोगों से, क्योंकि ये मुद्दा लोकतंत्र का, संसदीय लोकतंत्र का, स्पीकर का, लोकसभा में नेता विपक्ष का और संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरह के गतिरोध का, इन मुद्दों पर सड़क चलते लोगों से ज्यादा यहाँ बैठे लोगों की राय ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। सवाल 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी धन्यवाद, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव देखें तो उसको इस तरह से लिया भी जाता है कि अगर धन्यवाद प्रस्ताव ना हो तो सरकार गिर जाती है। वो एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह है। उस धन्यवाद प्रस्ताव में कुल लोकसभा में 3 लोगों ने बहस में शिरकत की और बजट पर चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारी और डिमांड रखी जाती हैं, अपोजिशन की तरफ से कुछ और सलाह दी जाती है, वो भी चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी। तो ये किस तरफ हमारा संसदीय लोकतंत्र जा रहा है, सत्ता पक्ष इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, विपक्ष ज्यादा जिम्मेदार है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया तो खुद सत्ता पक्ष के लिए और अध्यक्ष के लिए किस तरह की ये बात होगी। इतिहास में इतने सारे लोकसभा अध्यक्षों में अभी तक सिर्फ 3 अविश्वास प्रस्ताव आया। हालांकि विपक्ष के कुछ नेता इस पक्ष में नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। तो मैं कुछ और लोगों से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। मैडम, आप कहाँ से हैं? हम पश्चिम बिहार दिल्ली से हैं। आप क्या करती हैं? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से। हाँ? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिटायर्ड टीचर हूँ, SST की। अब मैं रिटायर्ड हूँ। पॉलिटिकल साइंस की? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आजकल जो संसद में हो रहा है देख रही हैं? देखा है। इसको लेके आप क्या मानती? अब बताओ टीचर, आप क्या सोच रही हैं, समझ रही हैं सत्ता पक्ष विपक्ष में ये जो हो रहा है? ये जो कुछ संसद में हम देखते हैं ना, उससे हमें बड़ा दुख होता है क्योंकि वहाँ पर कोई काम की बात तो अप्रूव होती ही नहीं है। जो हमारे देश की इतनी समस्याएं हैं जो जरूरी हैं, जिन पर मतलब फोकस होना चाहिए सत्ता का भी और विपक्ष का भी, उस पर नहीं है। ये पता नहीं किस टाइप की राजनीति करते हैं दोनों ही लोग। मतलब जो प्रोडक्टिव है वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो प्रोडक्टिव वो नज़र नहीं आता उसके अंदर। मतलब वो बहस होती है, वो उस मतलब लेवल जो है राजनीति का बहुत निम्न स्तर का होता जा रहा है। नहीं तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ज्यादा मानती है, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? मैं तो समझती हूँ ये दोनों की जिम्मेदारी है। ये दोनों के लिए ही शालीनता से पेश आना चाहिए उन्हें। सत्ता पक्ष को भी विपक्ष का सम्मान रखना चाहिए और विपक्ष को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो पार्लियामेंट में आए हैं इतनी मेजॉरिटी के साथ तो उनकी बात को भी ध्यान से वो सुने, समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर उनकी कोई बात सही नहीं है तो उसके खिलाफ वो जरूर तरीके से उसका विरोध जरूर प्रकट करें वो, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो भी लोकतंत्र जो है खतरे में है पूरी तरह। एक बात ये बताइए, जब लोकसभा के अध्यक्ष खुद ये बात कहेंगे कि महिला सांसदों का रुख व्यवहार इस तरह का था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अशोभनीय घटना घट जाती, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर आप बात करने मत आइए, आप रहने दीजिए, प्रस्ताव पास हो जाएगा। ये स्थिति, और महिला सांसद कह रही है कि आप हमारे बारे में चिट्ठी लिख रही हैं लोकसभा स्पीकर को, आप ऐसी कैसे बात कह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ ऐसी हरकत कर देते। आपके बयान से हम बहुत आहत हुए। किस लेवल पे पॉलिटिक्स जा रही है बताइए आप? तो बहुत ही निम्न स्तर की पॉलिटिक्स है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के पहले ऐसे पोस्ट है जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली है। अगर उनको अगर 3 पार्षदों से डर हो सकता है, महिला पार्षदों से, तो बाकी देश की जनता क्या ही करेगी। और संसद तो सबसे सेफ जगह है और वहाँ तो जब कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जाता है पूरी सिक्योरिटी से चेक होकर जाता है।
वहाँ से आप मुंह के अलावा क्या ही आक्रमण करेंगे? आप मुंह से ही बोल पाएंगे जो बोलेंगे। वहाँ कोई हथियार या ऐसी चीज़ तो ली के नहीं जाती। और ये गलत था अध्यक्ष का ये कहना कि हमने इसलिए उनको यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया प्रधानमंत्री जी को। ये ठीक नहीं था। उन्हें आना चाहिए था, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी। और देखिए, विरोध तो लोग करते ही हैं, पर विरोध से डरकर या विरोध का एक वो बनाकर मुद्दा कि ये उनकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है और उनकी बात को ना आने देना देश के सामने, ये गलत था। होना चाहिए था उनका थैंक यू जो था स्पीच, वो होनी चाहिए थी। चलिए, अच्छी बात है। और आप बताएं, आपकी बात आप लोग साथी हैं? हाँ, सबसे पहले तो आपकी ईमानदार पत्रकारिता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अरे चलिए, उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। इस समय देश की जनता बड़े दुखी इस बात से है कि विपक्ष को पूरी तरह सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको ठीक से नहीं सुना जाता है और बस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लगे रहते हैं। देश के जो असली मुद्दे हैं, युवाओं के, महिलाओं के, गरीबों के, वो डिस्कस करने का उनके पास वक्त नहीं है। जगह जगह हम देख के बड़े दुखी होते हैं कि हिंदू मुसलमान और छोटी छोटी बातों पे टाइम खींचते रहते हैं। और पार्लियामेंट इतनी सुरक्षित जगह है, वाकई उनको आना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर अगर 3 महिलाओं से डर के नहीं आएगा या स्पीकर उनको ऐसे बोलेंगे तो हमें तो फिर हमारी काहे की सुरक्षा हुई? विरोध का भी सामना करना आना चाहिए, ये नहीं कि डर के नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि युवाओं के, महिलाओं के और जो मूल मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के, पढ़ाई लिखाई, कमाई के, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, हालांकि विपक्ष के नेता या किसी भी सांसद को बहस के दौरान नियम कानून के हिसाब से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा का ऐसा कानून नियम है कि आप कोई भी नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा उठा सकते हैं। आप राष्ट्रपति पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो केंद्र सरकार से, बस 2 बातें। लेकिन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस को चलाने की स्पीकर की है और हर वो मुद्दा आप स्पीकर के सहमति से, उनके निर्देश के बाद ही आप मुद्दा उठा सकते हैं। अगर विपक्ष के लोग और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऐसा मुद्दा कोई उठा रहे हैं जिस पर स्पीकर कोई रूलिंग दे रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि सदन को चलने देने के लिए टकराहट की जगह और भी दूसरे तरीके से इसको, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी बनती है? सर, वाकई विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, पर उन्हें इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है बार बार ना बोलने देने से, बार बार तरीके से ना उनसे डील करने के, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बहुत मजबूत होता है। उसको प्राइम मिनिस्टर के बाद उसी की जिम्मेदारी बनती है जनता की आवाज़ उठाने की। तो उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया है विपक्ष को, बार बार सम्मान ना देके, इसलिए वो भी कभी कभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाता है। ईमानदारी से बताइए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग टीवी पर लाइव आप देखती हैं? हाँ, देखती हूँ। इंटरेस्ट है? हाँ, इंटरेस्ट तो है, लेकिन आज उसमें जो कई बारी इतनी 3rd क्लास स्पीचेस होती हैं, इतनी बेकार सी बातें होती हैं जो भी मुद्दे से बिल्कुल अलग होती हैं, और फिर हमें लगता है ये हमारी पार्लियामेंट है, यहाँ मतलब हमारे इलेक्टेड लोग गए हैं, हमने जिन्हें इलेक्ट करके भेजा था वो देश की समस्याओं पर तो है ही नहीं वहाँ पर। पता नहीं ये कहाँ खोए हुए हैं, क्या पर्सनल हो जाते हैं, मतलब इस तरह की बातें करते हैं वो, जो बहुत अच्छी नहीं भी लगती मेरे को। तो उसके अंदर कुछ तो लोग उसमें खाली यही बात होती है, प्रधानमंत्री जब देश के कहने लगते हैं हमको इतनी गाली दिए, हमको इतनी गाली दी, हमको इतनी गाली दी, और उसके बाद जो बचा खुचा रहता है वो नेहरू, इंदिरा गांधी और वो लोग हैं ही। ये तो बहुत ही हमारे लिए दुख वाली बात है कि इतना जो उच्च पद है हमारे देश का, जो इतनी ये लोकतंत्र इतनी आसानी से तो नहीं मिला ना, बहुत स्ट्रगल करके मिला है। पता नहीं कितनी बलिदानियाँ गई हैं, कैसे कैसे ये देश बना है। हर व्यक्ति ने, चाहे वो नेहरू है, इंदिरा जी हैं, अटल बिहारी या और दूसरे अपोजिशन वाले लोग हैं, सभी ने एक एक ईंट करके इस देश को मजबूत बनाया है। तो हमें, ठीक है, अब हमारा समय है, तो हमें देखना चाहिए कि इस समय वर्तमान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको सॉल्व करना चाहिए। हम उनको सॉल्व करने की बजाय इतिहास में गालियाँ देने लगे तो ये तो बहुत ही बुरा है, ये फेलियर है, ये नहीं होना चाहिए। और सभी नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि जनता मूर्ख नहीं है।